तो इससे प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन। हम नाइट्रीन इंटरमीडिएट के प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि आप एल्किल एजाइड एल्किल एजाइड से एल्किल एजाइड से आप नाइट्रीन का प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे आपका कोई एल्किल एजाइड कुछ इस तरीके का अगर है, आपका कोई एल्किल एजाइड कुछ अगर इस तरीके का है, सॉरी यहाँ पे आपका कुछ, ठीक है, तो इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो नाइट्रीन। किस तरीके से? जैसे ए क्या है आपका एजाइड, ए जो आपका N3, ये जो ग्रुप है आपका, ये टोटल जो ग्रुप है, ये तीन नाइट्रोजन का जो ग्रुप है, ये क्या है आपका एजाइड ग्रुप है। और ये क्या है आपका एल्किल है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एल्किल एजाइड। अगर आप इसे हीट कर देते हो तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, नाइट्रीन बनता है। इसके मैकेनिज्म के बारे में हम इससे प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे। और इसके साथ ही साथ हमने बात किया था कि एल आप एसाइल एजाइड से भी आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो क्या, नाइट्रीन। कैसे? जैसे मान लो कोई आपका एसाइल एजाइड जिसका कोई जनरल फार्मूला आपका इस तरीके का है, अगर इस तरीके से अगर इसे आप हीट कर देते हो, क्या कर देते हो, हीट कर देते हो, क्या इस एसाइल एजाइड को आप लाइट के साथ एक्सपोज कर देते हो, तो यहाँ पे आपका नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। इसके मैकेनिज्म को अगर आप समझना चाहते हो तो आप इसके पहले एसाइल एजाइड के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इस तरीके का, आपका इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का होता है। ठीक है, अब ये जब आपका निगेटिव चार्ज यहाँ पे रिजोनेंस करेगा तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, और जब यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज जाएगा तो आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, कुछ इस तरीके का। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या शिफ्ट कर लेगा। ये जो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन है, या सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, जिससे क्या होगा, ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो N2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं आपका थर्ड मेथड, जो थर्ड मेथड है नाइट्रीन को प्रिपेयर करने का, वो आप नाइट्रो कंपाउंड से आप क्या कर सकते हो, नाइट्रो कंपाउंड से आप नाइट्रीन का प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कोई आपका नाइट्रो कंपाउंड, कोई एल्किल नाइट्राइड आपका इस तरीके का है, या आपका फेनिल नाइट्राइड फेनिल नाइट्राइड कुछ इस तरीके का है, या आपका कोई नाइट्रो कंपाउंड इस तरीके का है। ये सारे जो आपके नाइट्रो कंपाउंड है, इन नाइट्रिक अगर आप इन नाइट्रो कंपाउंड को ट्राई एल्किल फास्फीन के साथ इसे ट्रीट करवाते हो, तो ये जो सारे आपके नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप सारे आपके नाइट्रीन में चेंज हो जाएंगे, और आपका जो यहाँ पे नाइट्रीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आप अगर नाइट्रो कंपाउंड को ट्राई एल्किल फास्फीन के साथ ट्रीट करते हो, तो ये आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वह नाइट्रीन में चेंज हो जाएगा। इसी साथ अगर आप बात करते हो इसी के साथ अगर आप बात करते हो, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के बारे में बात अगर करूं, हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के बारे में, जिसमें आप
ए हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन आपका, जिसमें आप क्या करते हो, आप किसी एमाइड को, आप किसी एमाइड, आप जब किसी एमाइड को, आपका एमाइड का जनरल फार्मूला R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, ठीक है। ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड। किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड। ठीक है, तो ये जो आपका कंपाउंड होगा, ये आपका एक एमाइड कंपाउंड है, जिसमें होता क्या है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, आपका कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से आपका नाइट्रोजन क्या होता है, लिंक होता है एक वैलेंसी ग्रुप में, और दूसरी वैलेंसी कोई आपकी इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के की जो दूसरी वैलेंसी होगी किसी एल्किल ग्रुप से अटैच होगी, और जो पहली वैलेंसी होगी वह किसी नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो ये है आपका एमाइड। ठीक है, तो दिस इज एमाइड। अगर आप एमाइड को ब्रोमीन और बेस के साथ, ब्रोमीन और बेस के मिक्सर के साथ आप क्या करते हो, इसे ट्रीट करते हो, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, आपका एल्किल आइसोसाइनाइड का क्या होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर अब यहाँ पे आपका एल्किल आइसोसाइनाइड कैसे बना, इसके अगर मैकेनिज्म के बारे में देखोगे, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ेगा कि इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है नाइट्रीन। ये हाफ होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन किस लिए यूज किया जाता है, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन आपका एमाइड को, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को यूज किया जाता है जब आपको एमाइड किसी एमाइड कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको चेंज करना होता है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में आप क्या करते हो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में आप किसी एमाइड को ट्रीट करवाते हो विथ ए मिक्सर ऑफ ब्रोमीन एंड बेस। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपका एक नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, और जो रीअरेंजमेंट के बाद में क्या बना लेता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बना लेता है। एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बना लेता है, जो आगे जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे अगर आप इसके मैकेनिज्म को देखना चाहते हो, तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का होगा। ये आपका जो एमाइड कंपाउंड है, इस एमाइड कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ पे आपका जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, ये जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, इसमें अगर आप देखोगे इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे आपका इन दोनों एक ब्रोमीन एटम जो है दूसरे ब्रोमीन एटम से बाई एक कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस ब्रोमीन, ये दोनों ब्रोमीन एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, तो यहाँ पे इसके जस्ट ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अपोजिट में एक क्या होगा, आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये है आपका, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इस एक कोवैलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ पे होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, और इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जो कि क्या होगा, वैकेंट होता है। क्या होता है, वैकेंट होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा। अगर ऐसा करता है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन ब्रोमीन से लिंक होने लगेगा, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा एट ए पर्टिकुलर टाइम। सो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या पे शिफ्ट हो जाएगा, इस ब्रोमीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आपका लिंक हो जाएगा ब्रोमीन के साथ में, और यहाँ पे जो ब्रोमीन है एज ए ब्रोमाइड आयन के रूप में क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है,
ये क्या है, जो आपका नाइट्रोजन है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है जो कि नाइट्रोजन से लिंक है, इसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यह सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। जिससे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है एच आयन के रूप में बाहर आपका लीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आगे चल करके यही जो आपका इंटरमीडिएट है, ये आगे चल करके कुछ इस तरीके का आपका चेंज हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे क्या होने वाला है, जो बेस आपने यूज किया है इसमें, इस रिएक्शन में आपने जो बेस यूज किया है, ये बेस क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, अगर ये क्या करता है, देखो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में जाता है, जिससे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जिससे क्या होता है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है, एक कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि नाइट्रोजन की अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, ड्यू टू इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। और उससे क्या होगा, नाइट्रोजन ये जो आप जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर शिफ्ट करेगा, ताकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाए। और इसीलिए जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, आपका प्रोटॉन के रूप में बाहर आपका लीव कर सकता है इजिली। इसलिए ये जो बेस है, इस बेस ने क्या किया है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या कैसा अटैक किया है, एक्सेप्ट करेगा। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, या हाइड्रोक्साइड आयन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और जब एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे आपका ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के ऊपर क्या है, थ्री लोन पेयर है। अब इस ये जो लोन पेयर है, यहाँ पे आपका है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर, और यहाँ पे है आपका ब्रोमीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने की वजह से नाइट्रोजन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड वीक पड़ने लगेगा, ये टेंस होने लगेगा, इसमें तनाव हो जाएगा। और ये क्या होगा, ब्रोमीन आपका एज ए ब्रोमाइड आयन, आपको पता है जो ब्रोमाइड आयन होता है वह गुड लिविंग ग्रुप होता है। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रोमीन अपने ऊपर से कर लेगा। जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो गया। अब चूंकि इस बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पे आपका दो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जनरेट होंगे इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो यहाँ पे आपका एक किस टाइप का इंटरमीडिएट है, ये आपका आपने देख ही लिया। ये यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है। सो आपका एक कैसा स्पीसीज है, नाइट्रीन है। और ये नाइट्रीन आपका आगे चल करके क्या होता है, ये जब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा, तो ये आपका जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होगा। माइग्रेट होकर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का आपका क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का आपका बनेगा। ये क्या है आपका, तो ये है आपका एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसो आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट, ये है आपका एल्किल आइसोसाइनेट। ठीक है, अगर इस यहाँ पे देखो जो एल्किल ग्रुप है, इस एल्किल ग्रुप से क्या अटैच है, डायरेक्टली नाइट्रोजन लिंक है। और नाइट्रोजन फिर आपका अगला टू कार्बन टू बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, और कार्बन फिर आपका डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर यही आपका एल्किल ग्रुप आपका डायरेक्टली नाइट्रोजन से ना लिंक होकर के कार्बन से लिंक होता है, और कार्बन फिर नाइट्रोजन से लिंक होता है, और फिर नाइट्रोजन आपका ऑक्सीजन से लिंक होता है, तो ये जो आपका क्या कहलाता, ये कहलाता आपका एल्किल
साइनेट, एल्किल साइनेट, ठीक है, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनेट कहलाता। क्योंकि यहाँ पे आपका नाइट एल्किल ग्रुप डायरेक्टली नाइट्रोजन से लिंक है, इसीलिए इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनेट। और इसी एल्किल आइसोसाइनेट को अगर आप हाइड्रोलाइज कर देते हो तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे चूंकि ये जो कार्बन है, यहाँ पे देखोगे अगर कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे दो बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा फ्रॉम कार्बन। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में जो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था, वहां उसका ये जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ था यहाँ पे बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा कार्बन के ऊपर। और यहाँ पे साथ ही साथ नाइट्रोजन भी क्या कर रहा है, नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा कि इस कार्बन के ऊपर। तो एक कार्बन जो सेंटर है, कार्बन सेंटर के ऊपर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो यहाँ पे आपका जो H2O है, इसके पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है, यानी जो वाटर है, वाटर आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और यहाँ पे अगर अटैक करता है तो यहाँ पे क्या होगा, ए पाई बॉन्ड यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट होगा, और यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आपका ए पाई बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन हो गया, और यहाँ पे आपका, ठीक है, इस तरीके का। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होने से क्या होगा, ठीक है, इस तरीके होगा। और यहाँ पे जो आपका प्रोटॉन निकला था ना, ये जो प्रोटॉन निकला था यहाँ पे लीव किया था, जब ए ऑक्सीजन इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ऊपर शिफ्ट कर लिया था, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन एच आयन के रूप में बाहर निकला था। इसी एच आयन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे क्या होगा आपका, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये भी OH हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जब अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रेजोनेंस में देगा, तो ये जो अगर इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाता है, तो पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, और जब यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, ये देखो, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ऊपर शिफ्ट कर लेगा, और आपका एच आयन के रूप में बाहर निकलेगा। और ये जो एच आयन बाहर निकलेगा, यही नाइट्रोजन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और ओवरऑल जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आगे चल करके ये वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बनेगा RnH2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज गड़बड़ बोल दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी। यहाँ पे मैंने गड़बड़ ये बोल दिया था कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हमने बताया था कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का यूज तब किया जाता है जब आपका किसी एमाइड को चेंज करना हो, क्या किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऐसा नहीं है, जब किसी एमाइड को आपको चेंज करना हो एमीन में, तो आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का यूज करते हैं। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की खास बातें होती है कि एमाइड से जो कोरेस्पॉन्डिंग आपका एमीन बनता है, उस एमीन में आपका एमाइड की तुलना में एक कार्बन क्या होता है, लेस होता है, एक कार्बन क्या होता है,
-1 कार्बन। यानी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में जो आप एमाइड यूज करते हो उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जो आपका एमीन बनता है, उस एमीन में एक कार्बन क्या होता है, कम होता है। यानी जब आपको एक कार्बन घटा करके आपको एक कार्बन घटा करके आपको एमीन बनाना हो, तो आप होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का यूज कर सकते हो। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि इसके मैकेनिज्म में आपका एक इंटरमीडिएट बनता है नाइट्रीन, जो कि रीअरेंजमेंट करने पे आइसोसाइनेट में चेंज हो जाता है, जो आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस होने पर किस में चेंज हो जाता है, आपका एमीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, एमीन में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे, जैसे ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बहुत यूजफुल है। अगर आपको मान लो कोई प्रोपेनामाइड है, क्या है प्रोपेनामाइड, जो कि कुछ इस तरीके का है, ये है आपका प्रोपेनामाइड। अब इस प्रोपेनामाइड को अगर मुझे एमीन में चेंज करना हो, और किस टाइप के एमीन में, तो आपका एथिल एमीन में अगर मुझे इस प्रोपेनामाइड को चेंज करना हो, तो यहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का, जिसमें हम क्या करते हैं, एमाइड को आप ट्रीट करते हो ब्रोमीन और बेस के साथ में, बेस के साथ में, ठीक है। और इस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जो आपका एमीन बनेगा, उसमें एक कार्बन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे 3 कार्बन थे, और यहाँ पे आपका कितने कार्बन है, 2 कार्बन। क्या है, 2 कार्बन। ठीक है। अगर आप बात करते हो नाइट्रीन की जो रिएक्शन होती है ना, नाइट्रीन की रिएक्शन, नाइट्रीन की रिएक्शन कार्बीन से, कार्बीन से काफी हद तक, हद तक मिलती है। क्या करती है, मिलती है। यानी जिस टाइप का आपका कार्बिन रिएक्शन दे रहा था, उसी टाइप का नाइट्रीन भी रिएक्शन देता है। ठीक है, जिस तरीके से आपका कार्बिन रिएक्शन दे रहा था, वैसा ही रिएक्शन नाइट्रीन भी देता है। अगर आप बात करते हो नाइ, सिंगलेट नाइट्रीन की, सिंगलेट नाइट्रीन की, अगर आप बात करते हो सिंगलेट नाइट्रीन की, तो जो आपका सिंगलेट नाइट्रीन होता है, वह आपका एल्किन पर क्या करेगा, एल्किन पर ए नाइट्रीन है, जैसे वहां पे कार्बिन क्या कर रहा था, कार्बिन डबल बॉन्ड पर इंसर्ट हो रहा था, वैसे ही नाइट्रीन भी क्या करेगा, नाइट्रीन भी आपका डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड पर इंसर्ट होगा। क्या होगा, इंसर्ट होगा। जिस तरीके से नाइट्रीन वहां पे आपका डबल बॉन्ड पे इंसर्ट हो रहा था, वैसे नाइट्रीन भी डबल बॉन्ड पे इंसर्ट होगा। अगर आप बात करते हो कि जो नाइट्रीन आपका इंसर्ट होने वाला है, अगर वो नाइट्रीन आपका सिंगलेट नाइट्रीन है, कैसा नाइट्रीन है, सिंगलेट नाइट्रीन है, तो सिस अगर आपका, आपका जो एल्कीन है, अगर सिस है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सिस बनेगा। अगर आपका ट्रांस एल्कीन जो है आपका, जिस एल्कीन पर नाइट्रीन का इंसर्शन होने वाला है, अगर वो नाइट्रीन, वो अगर आपका एल्कीन ट्रांस है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, वो भी ट्रांस बनेगा। ठीक है। इस अगर मैं बात करूं आपका इंसर्ट होने वाला, अगर नाइट्रीन इंसर्शन शो करने वाला, अगर नाइट्रीन आपका ट्रिपलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन है, तो वहां पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो क्या होगा, अगर आपका एल्कीन सिस है, या आपका एल्कीन कैसा है, ट्रांस है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस दोनों का क्या बनेगा, मिक्सर बनेगा। यानी अगर आपका सिस एल्कीन है, तो सिस एल्कीन पे अगर ट्रिपलेट नाइट्रीन का एडिशन होता है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वह सिस पोजीशन में भी होगा और ट्रांस पोजीशन में भी होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। या आपका मान लो एल्कीन अगर ट्रांस है, तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, तो दो टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, एक सिस पोजीशन में होगा, दूसरा ट्रांस में होगा। बट अगर आप बात करते हो मेजर कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर आपका ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री रखने वाला प्रोडक्ट आपका जो होगा वो मेजर होगा, मेजर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं कोई आपका एल्किन
अगर कुछ इस तरीके का है, अगर कोई एल्कीन आपका कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस डबल बॉन्ड के एक साइड में क्या है, जो दोनों मिथाइल ग्रुप है वह डबल बॉन्ड के एक ही साइड में दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे आपका जो एल्कीन है वो किस पोजीशन में है, सिस पोजीशन में है। तो सिस एल्कीन पर अगर आपका सिस एल्कीन पर अगर सिस एल्कीन आपका है नाइट्रीन के साथ में, अगर सिस एल्कीन आपका नाइट्रीन के साथ में है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बता भी दिया जाता है कि ये जो आपका नाइट्रीन है वह सिंगलेट नाइट्रीन है। कैसा नाइट्रीन है, सिंगलेट नाइट्रीन है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि नाइट्रीन जो होगा, ये नाइट्रीन आपका एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो आपका एल्कीन है, ये यहाँ पे जो एल्कीन है, इस एल्कीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, लूजली बाउंडेड होती है विथ एटम। जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस वजह से यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी क्या होगी, हाई होगी। यानी यहाँ पे जो इन दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। अब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की होने की वजह से यहाँ पे आपका ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन आपका न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होगा, यहाँ पे इस नाइट्रीन को, ये जो नाइट्रीन की इस नाइट्रीन में नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा ये आपका एल्कीन, क्योंकि ये जो एल्कीन है वह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसा करेगा, बिहेव करेगा। तो ये जो नाइट्रीन होगा, ये नाइट्रीन इस एल्कीन पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अगर ये नाइट्रीन आपका इंसर्ट होता है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आपका कोई एल्किल ग्रुप था आर, ठीक है। तो यहाँ पे अब दिक्कत ये है कि जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन पे होंगे कि ट्रांस पोजीशन पे होंगे। तो मैंने बताया कि अगर आपका नाइट्रीन सिंगलेट नाइट्रीन है, तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वह चेंज नहीं होगी। अगर सिस है तो सिस बनेगा, और ट्रांस है तो ट्रांस बनेगा। तो अभी तो सिंगलेट नाइट्रीन है, यानी यहाँ पे अगर आपका मिथाइल ग्रुप एबव द प्लेन होगा, तो दूसरा वाला यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, एबव द प्लेन होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो बिलो द प्लेन चला जाएगा, ठीक है। क्या इसी तरीके से अगर मान लो कि आपका अगर ये मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन होता, तो ये वाला मिथाइल ग्रुप भी क्या होता, बिलो द प्लेन होता। तो ये आपका यहाँ पे सिंगल कोटेड बनेगा, जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, सिस होगी। अगर यहीं पे अगर आप बात करते हो इसी रिएक्शन में, अगर मैं एक अगर इसी एल्कीन का मैं एडिशन करवा देता इस सिंगलेट नाइट्रीन के साथ में, बट यहाँ पे इस रिएक्शन मिक्सर में अगर मैं एक गैस यूज करता, प्रोपेन गैस, तो जो प्रोपेन गैस है वह एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगा, और इस सिंगलेट नाइट्रीन को किसमें चेंज कर देगा, ट्रिपलेट नाइट्रीन में। और ये जो ट्रिपलेट नाइट्रीन आपका बनेगा ड्यू टू कोलिजन ऑफ दिस इनर्ट गैस मॉलिक्यूल एंड नाइट्रीन इंटरमीडिएट। जब ये आपका इनर्ट गैस मॉलिक्यूल इस सिंगलेट नाइट्रीन के साथ कोलाइड करेगा, तो ये जो आपका सिंगलेट नाइट्रीन है ये चेंज हो जाएगा ट्रिपलेट नाइट्रीन में। और ये जो आपका ट्रिपलेट नाइट्रीन बनेगा, ये ट्रिपलेट नाइट्रीन यहाँ पे क्या करेगा, इंसर्शन शो करेगा। और इंसर्शन शो जब करेगा आपका, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। मैंने बताया था कि आपका सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा। तो यहाँ पे आपका ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का मान लो आपका मिथाइल ग्रुप एबव द प्लेन है। तो अगर आप सिस वाला प्रोडक्ट बनाओगे, तो ये वाला मिथाइल भी क्या होगा, आपका एबव द प्लेन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, अगर मान लो दूसरे वाले प्रोडक्ट में क्या होगा, ट्रांसपोजिशन पे होगा। एक ऐसा आपका प्रोडक्ट है सिस प्रोडक्ट, और यहाँ पे अगर आप मान लो आपका एक मिथाइल एबव द प्लेन, तो दूसरा मिथाइल क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा, ताकि इन दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, ठीक है, अपोजिट हो। इनके बीच का जो एंगल हो कितना हो, 180 डिग्री हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, अपोजिट हो।
तो ए वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आपका एबव दी हो जाएगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो बिलो दी प्लेन होगा। तो ये आपका कैसा प्रोडक्ट है, ट्रांस वाला प्रोडक्ट, ट्रांस प्रोडक्ट है, और ये क्या था आपका सिस प्रोडक्ट। ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते अगर वो, ये बेंजीन है आपका, अगर इस बेंजीन पर आपका एडिशन, अगर ये बेंजीन आपका नाइट्रीन के संपर्क में आता है, तो ये नाइट्रीन के ऊपर क्या करेगा, इंसर्शन। ये इस नाइट्रीन का बेंजीन पर का क्या हो जाएगा, इस नाइट्रीन का बेंजीन पर इंसर्शन हो जाएगा। ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे आपका अटैक करेगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, जो आपका कैसा सिचुएशन बनेगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का। और ये जो आपका, चूंकि पहले क्या था, ये एरोमेटिक कंपाउंड था, अब एरोमेटिक नहीं है, यानी इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई। और वापिस से एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा ये, इस तरीके से ये जो आपका बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा। और अगर एक कॉन्जुगेशन में जाता है, तो ये वाला पाई, ये वाला आपका सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक 7 मेंबर की क्या बनेगी, रिंग बनेगी। 7 मेंबर की एक रिंग बने। ठीक है, 7 मेंबर की एक रिंग बनेगी कुछ इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके का आपको क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, जो कि क्या होगा, आपका एरोमेटिक। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो, ये है आपका फेनिल नाइट, फेनिल नाइट्राइड। अगर इस फेनिल नाइट्राइड को अगर हम ट्रीट करवा दे विथ ट्राई ट्राई एल्किल फास्फेन के साथ में, तो ये आपका जो नाइट्रो कंपाउंड है, ये नाइट्रीन में चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस नाइट्रीन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आपका, आपको पता ही है, जो ट्राई एल्किल फास्फीन है वो नाइट्रो ग्रुप को नाइट्रीन में चेंज कर देता है। और ये नाइट्रीन जो है आपका, यहाँ पे इस नाइट्रीन में जो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है, यही इलेक्ट्रॉन पेयर जब इसके पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, नहीं नहीं, ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाने वाला है। यहाँ पे जो आपका ये बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड के ऊपर नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा, जिससे कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बनेगा। जिससे क्या होगा आपका, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। कुछ इस तरीके का बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा, जिस पर अगर हम क्या करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को अगर इस आपका ये जो भी आपका बना है रिएक्शन में, इस रिएक्शन में बने हुए इस प्रोडक्ट को अगर हम ट्रीट करवा दें, अगर रिएक्ट करवा दें विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या जनरेट करेगा, हाइड्राइड आयन। और ये हाइड्राइड आयन इस नाइट्रोजन को अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। और फिर आपका सोल्यूशन में, क्योंकि ये किसी ना किसी सॉल्वेंट में इस रिएक्शन को कराया जा रहा होगा, यहाँ पे उस सोल्यूशन में प्रेजेंट एच आयन को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ पे आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज योर प्रोडक्ट।